स्टूडेंट्स, सीआरपीसी के यूनिट 4 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सेशन ट्रायल यानी सत्र विचारण। सत्र विचारण से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 225 से लेकर 235 तक दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 225 की। धारा 225 कहती है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। इन एवरी ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेशन न्यायालय के समक्ष किसी भी विचारण में जो प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखने वाला व्यक्ति होगा वो होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 226 ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। अभियोजन के मामले का कथन आरंभ। When the accused appears or is brought before the court in pursuance of commitment of the case under section 209, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of accused। देखिए, जब धारा 209 के अंतर्गत सेशन कोर्ट को मामले की सुपुर्दगी की जाती है और उसके अनुसरण में एक्यूज्ड यानी अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित होता है या उसे लाया जाता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबसे पहले उसके विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं उनसे वो केस को शुरुआत करेगा और कोर्ट को ये भी बताएगा कि वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनसे अभियुक्त का गिल्ट यानी अभियुक्त का अपराध साबित किया जाएगा। हुकुम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। That under section 226 CRPC, the public prosecutor has to state what evidence he proposes to adduce for proving the guilt of the accused। हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य के केस में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 226 के अधीन लोक अभियोजक को यह कथन करना पड़ता है कि अभियुक्त का दोष साबित करने के लिए वह कौन सा साक्ष्य देना चाहता है। सेक्शन 227 डिस्चार्ज यानी उन्मोचन। If upon the consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submission of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is no sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for so doing। देखिए, मामले के अभिलेखों को देखने के बाद और अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन पर सुनवाई कर लेने के पश्चात यदि सेशन जज को ये लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसे उन्मोचन का कारण भी लिखेगा। सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। धारा 228 आरोप विरचित करना। If after such consideration and hearing aforesaid the judge is of opinion that there is ground for prosecution, presuming that the accused had committed an offence, he may frame the charge। अब यदि 227 के अंदर वो उन्मोचन नहीं करता है तो जज जो है देखेगा कि ऐसा
रिकॉर्ड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो वो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करेगा। Where the judge frames the charge shall be read and explained to the accused and shall be asked whether he pleads guilty of the offense charged or claim to be tried। और चार्ज बनाने के बाद, आरोप विरचित करने के बाद सत्र न्यायाधीश द्वारा एक्यूज से पूछा जाएगा कि क्या वो अपराध को, आरोपों को स्वीकार करता है या विचारण चाहता है। सेक्शन 229 धारा 229 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। देखिए, अगर धारा 228 के अंतर्गत अभियुक्त पर जो आरोप बनाया गया है उसे पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद उससे पूछा गया कि आप इस अपराध को स्वीकार करते हैं या आगे को विचारण चाहते हैं। यदि अभियुक्त ने अपने उस अपराध को स्वीकार किया तो उसके इस संस्वीकृति को जज द्वारा लिखा जाएगा और अपने विवेकानुसार उसे सजा दी जाएगी। सेक्शन 230 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के लिए तारीख निश्चित करना। If the accused refuses to plead or does not pleaded or claim to be tried or is not convicted under section 229, the judge shall fix a date for examination of witness and may, on the application of prosecution, issues any process for compelling attendance of any witnesses or the production of any document or other thing। देखिए, अगर 229 के अंतर्गत उसे कन्विक्ट नहीं किया, जज ने कोई सज़ा नहीं दी, यानी उसने अभियुक्त ने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया गया, तो 230 के अंतर्गत जज जो है प्रोसिक्यूशन के यानी अभियोजन के साक्ष्यों के लिए तिथि नियत करेगा। और यदि प्रोसिक्यूशन कोई एप्लीकेशन देता है कि विटनेस को बुलाने के लिए कोई समन इश्यू किया जाए या फिर कोई डॉक्यूमेंट को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कोई समन इश्यू किया जाए या कोई और तरह की प्रक्रिया कोर्ट द्वारा अपनाई जाए, तो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर कोर्ट इस तरीके की प्रक्रिया अपना सकता है। यानी जो गवाह है और किसी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति को जो है समन इश्यू कर सकता है। सेक्शन 231 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। धारा 231 अभियोजन का साक्ष्य। ऑन द डेट so fixed, the judge shall proceed to take all such evidences as may be produced in the support of prosecution। देखिए, जिस दिन प्रोसिक्यूशन के गवाहों की गवाही की डेट फिक्स की गई है, उस दिन प्रोसिक्यूशन द्वारा जो भी एविडेंस कोर्ट में अपने केस के सपोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी, उसको न्यायाधीश द्वारा एविडेंस को लिया जाएगा, यानी जो गवाह हैं उनकी परीक्षा की जाएगी। द जज में इन discretion permit the cross examination of any witness
to be deferred until an other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए, अगर न्यायाधीश अपने स्वविवेकानुसार किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए जब तक कि किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर लिया जाए स्थगित करने की अनुमति दे सकता है, या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है। क्योंकि देखिए, जो विटनेस होगी उसके अंतर्गत जो प्रोसिक्यूशन होगा वो मेन एग्जामिनेशन करेगा, यानी गवाह की मुख्य परीक्षा उसके द्वारा की जाएगी, और प्रतिपरीक्षा डिफेंस यानी एक्यूज के द्वारा की जाएगी। सेक्शन 232 एक्विटल, धारा 232 दोष मुक्ति। If after taking the evidence for prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and the defense on the point, the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offense, the judge shall record an order of acquittal. प्रोसिक्यूशन का यानी अभियोजन का साक्ष्य लेने के पश्चात, उसके गवाहों की परीक्षा कर लेने के पश्चात और अभियोजन और प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात, यदि न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो वो अभियुक्त के दोष मुक्ति के आदेश को अभिलिखित करेगा, यानी अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा। सेक्शन 330, पावर टू एग्जामिन द एक्यूज। दिस सेक्शन एम्पावर द कोर्ट A. to put such question the accused as it considers necessary. B. to question the accused generally on the case. The court can do in every inquiry or trial to enable the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him. देखिए, अगर 232 के अंतर्गत एक्यूज को एक्विटल नहीं किया जाता तो धारा 313 के अंतर्गत कोर्ट को, न्यायालय को ये पावर है कि वो अभियुक्त से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो क्वेश्चन अभी तक के प्रोसिक्यूशन के गवाह के अंतर्गत उसके विरुद्ध आए हुए हैं, और उसे पर्सनली इस बात को बता सकता है कि क्या ये जो बातें उसके विरुद्ध आई हैं वो सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर वो इसके बारे में क्या कहना चाहता है। सेक्शन 233, इंटरिंग अपॉन डिफेंस, प्रतिरक्षा। देखिए, 313 के बयान लेने के बाद अगर एक्यूज्ड ये कहता है कि वो अपने बचाव में कोई एविडेंस देना चाहता है, तो इस एविडेंस को लेने के लिए न्यायाधीश प्रोसेस शुरू करेगा। देखिए, धारा 233 क्या कहती है? वेयर द एक्यूज इज नॉट एक्विटल अंडर सेक्शन 232, ही शैल बी कॉल्ड अपॉन टू इंटर ऑन हिज डिफेंस एंड एड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट देयरऑफ। देखिए,
जहां अभियुक्त को धारा 232 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाएगा, वहां उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो वो उसे पेश करे। इफ द अक्यूज पुट्स इन एनी विटनेस माफ कीजिएगा, इफ द अक्यूज पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द जज शेल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे जो रिकॉर्ड है उसमें फाइल करेगा। If the accused applies for the issue of any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or thing, the judge shall issue such process unless he consider for reason to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose for vexation of or delay or for defeating the ends of justice। देखिए, यदि अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या कोई चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए न्यायालय में आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा, यानी ऐसा समन वगैरह जो भी आदेश है वो जारी करेगा जब तक कि उसका ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, लिखे जाएंगे, यह विचार नहीं है कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वो तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सेक्शन 315 एक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। देखिए, डिफेंस के दौरान जो एक्यूज्ड है वो अपनी गवाही खुद दे सकता है, अपने निर्दोष होने की गवाही दे सकता है। धारा 315 के अंदर उसे एक सक्षम गवाह माना गया है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एक्यूज्ड पर्सन कैन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस for the offense and may give evidence on oath in disproof of the charge made against him or against his co-accused। देखिए, यहाँ पर accused एक अपने बचाव में एक सक्षम गवाह माना जाता है और वो ओथ पर गवाही दे सकता है और इस बात को डिस्प्रूव, इस बात को नकार सकता है कि उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। सेक्शन 234 आर्ग्यूमेंट्स। When the examination of witness, if any, the defense is complete, the prosecutor shall sum up his case and the accused or his pleader shall be entitled to reply। धारा 234 बहस की बात करती है। वो कहता है जब टोटल प्रोसिक्यूशन का एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है और डिफेंस का भी जो एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो गया है, उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, लोक अभियोजक होगा, वो मामले का उपसंहार करेगा और यानी अपनी ओर से जो अभी तक का मामला कोर्ट के सामने आया है, जो अभी तक की विटनेस आई है उसको बताएगा और उसका जवाब जो है वो अभियुक्त देगा। Provided that where any point of law is raised by the accused or his pleader, the prosecution may, with the permission of judge, make his submission with regard to such point of law। परंतु जहां अभियुक्त या उसका प्लीडर कोई विधि प्रश्न उठाता है वहां अभियोजन न्यायाधीश की अनुमति से ऐसे विधि प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है।
धारा 235 जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। निर्णय दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का। धारा 235 का क्लॉज 1 क्या कहता है, देखिए, आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट एंड पॉइंट ऑफ लॉ इफ द जज शैल गिव ए जजमेंट इन द केस। क्या होगा कि दोनों पक्ष के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, बहस सुनने के बाद जज अपना निर्णय सुनाएगा। इफ द एक्यूज इज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड in the accordance with the provision of section 360 hear the accused on the question of sentence and then pass sentence of on the according to law। देखिए, यदि अभियुक्त को दोषित किया जाता है और अगर न्यायाधीश धारा 360 के प्रावधानों के अंतर्गत काम नहीं करता है तो वो दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और विधि के अनुसार तभी उसे दंडादेश देगा। अगर वो 360 यानी अगर वो प्रोबेशन 360 के अंतर्गत प्रोबेशन यानी परिवीक्षा से संबंधित प्रावधान है, अगर वो परिवीक्षा से रिलेटेड प्रोविज़न के अंतर्गत उसे परिवीक्षा का लाभ देना चाहता है, तब तो फिर उसे या चेतावनी देकर छोड़ना चाहता है, तब तो फिर उसे दंड के प्रश्न पर सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि वो उसे दंड देता है, सजा देता है, तो दंड के प्रश्न पर सुनकर ही उसे सजा दी जाएगी। तो ये तो था सत्र विचारण। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।